अगर आप किराए के अपार्टमेंट में रहते हैं और हर बार गहरी रात होती है तो आप हमेशा एक काला साया देखेंगे जो कंबल से लिपटा हुआ है, जैसे कोई चोर अंधेरे में चुपके से आपको देख रहा हो। जब आप लाइट जलाकर देखते हैं तो पाते हैं कि कमरे में कुछ भी नहीं है। ऐसी स्थिति में आप क्या करेंगे? रहना जारी रखेंगे या तुरंत सामान समेट कर चले जाएंगे? 2018 की शुरुआत में मैं बीजिंग से गुआंगझो वापस काम पर आया था। उसी साल मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ घर खरीदने और शादी करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन क्योंकि खरीदा हुआ घर अधूरा था, मरम्मत और रहने तक में काफी समय लगेगा, इसलिए हमने पहले एक घर किराए पर लेने का फैसला किया। तब तक के लिए पति, देखो ये एक बेडरूम और लिविंग रूम वाला अपार्टमेंट है। मुझे लगता है इसकी जगह और आसपास की सुविधाएं अच्छी है और यह हमारे काम के स्थान से भी ज्यादा दूर नहीं है। ठीक है, मैं अभी एजेंट को कॉल करके समय तय करता हूँ। हेलो, नमस्ते, क्या आप एजेंट हैं? मैंने ऑनलाइन देखा था, यह एक बेडरूम और लिविंग रूम वाला घर। आज आपको कब समय मिलेगा? हम घर देखने आना चाहते हैं। आज ठीक है, मकान मालिक मौजूद है तो हम दोपहर को शायद यही इमारत होगी। जानो, यहाँ सब कुछ ठीक है, बस मंजिल बहुत नीचे है। ऊपर की मंजिलें पूरी तरह से रोशनी रोकती हैं। यहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती। यहाँ धूप बिल्कुल नहीं आती। एजेंट ने कहा था 200 मौज शायद यह फ्लैट होगा। यह घर कैसा है? क्या हाल है? माफ करना, बुरा मत मानो, यह पिछले किराएदार ने छोड़ा है। वह हमेशा अपने बच्चे के साथ पढ़ाई के लिए रहता था, अभी अभी निकला है। साफ सफाई करने का समय नहीं मिला। नमस्ते, मैं इस घर का मालिक हूँ। यह मेरा हाल ही में खरीदा गया सेकंड हैंड घर है। क्योंकि मैं लंबे समय से शंघाई में काम करता हूँ, इस बार जल्दी में वापस आया हूँ, इसलिए घर की सफाई नहीं कर पाया। तो मैं यह करता हूँ, किराया हर महीने 20 रुपए कम कर देता हूँ। जानू, वैसे भी हम तो अस्थाई है और किराया भी इतना सस्ता है, हम थोड़ा साफ सफाई कर लेंगे। ठीक है, चलो। उस समय हम भी किराए की सस्ती कीमत के लालच में इस घर को किराए पर लेने का फैसला किया था, लेकिन चीजें उतनी आसान नहीं थी जितना हमने सोचा था। हमारे घर के बगल में लगभग 50 साल की एक महिला रहती थी, जो एक बहुत ही समझदार कुत्ते को पालती थी। जब भी मैं नीचे मिलता, मैं उस कुत्ते के साथ खेलता था। वह बहुत प्यारा था और परिचित लोगों को देखकर अपनी पूंछ हिलाता और पास आकर सूंघता था। समय के साथ मैंने देखा कि यह कुत्ता अजीब तरह से हमारे घर के सामने जोर जोर से भौंकता था। एक बार जब मैं बाहर जा रहा था तो मैंने देखा कि महिला कुत्ते को लेकर दरवाजे पर थी। मैंने मजाक में उसे बुलाया, अरे छोटे, आओ आओ। यह कुत्ता कभी हमारे घर के दरवाजे के पास नहीं आया था। यह सच में अजीब था। वह आमतौर पर ऐसा नहीं करता था और मुझे नहीं पता क्यों, जैसे ही वह तुम्हारे घर के दरवाजे के पास आता, वह बहुत तनाव में आ जाता। जब हम उसके साथ महिला के साथ लिफ्ट में गए तो वह तुरंत शांत हो गया। फिर वह मेरे साथ खुशी खुशी खेलने लगा। बाद में मेरी प्रेमिका और मैंने कई बार कोशिश की, लेकिन कुत्ता कभी भी पास नहीं आया। वह बस दूर से हमारे घर की ओर जोर जोर से भौंकता रहा। समय दिशा शतफाला के मार्च महीने में पहुंच गया। मेरी प्रेमिका की माँ को सर्जरी करानी थी, इसलिए वह छुट्टी लेकर अपने घर गई अपनी माँ की देखभाल के लिए। एक दिन काम से घर लौटने पर मुझे घर थोड़ा गर्म लगा, इसलिए मैंने लिविंग रूम का एयर कंडीशनर चालू किया और सभी खिड़कियां बंद कर दी। खाना खाने के बाद बिस्तर पर फोन चला रहा था। थोड़ी देर बाद मोबाइल लेकर फिर मैं बेहोशी मैं के बिस्तर पर लेट कर सो गया। मुझे नहीं पता कि कितनी देर सोया था। अचानक एक आवाज़ सुनाई दी। मैं तुरंत नींद से जाग गया। शुरुआत में लगा कि शायद मेरी कल्पना है, लेकिन जब ध्यान से सुना तो पड़ोसी से प्लास्टिक बैग की खड़खड़ाहट जैसी आवाज़ आ रही थी। मेरा पहला ख्याल था कि घर में चोर घुस आया है, क्योंकि रात को एयर कंडीशनर चालू था और का दरवाज़ा खुला था। मैं चुपके से उठकर दरवाज़ा बंद करके ताला लगाना चाहता था, फिर पुलिस को बुलाता, इसलिए मैंने सांस रोककर सावधानी से बिस्तर पर बैठ गया। ठीक उसी वक्त जब मैं बिस्तर से उतरने वाला था, एक ऐसी घटना हुई जो मुझे जीवन भर नहीं भूली। फिर होश आया। मैंने जल्दी से की लाइट जलाई, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। फिर मैंने और सब देख लिए, लेकिन फिर भी कुछ नहीं मिला। मुझे घर में कोई भी चीज़ उलट पुलट हुई नहीं दिखी और दरवाजे खिड़कियां भी सब ताले लगे हुए थे। इससे मेरी नींद पूरी तरह उड़ गई। मैं बस आंखें खोलकर सुबह तक जागता रहा। अगले दिन काम पर जाते हुए मैंने अपने सहकर्मियों को अपनी पिछली रात की घटना बताई। वे भी सुनकर हैरान थे और मुझे जल्दी से घर छोड़ने की सलाह दे रहे थे। हालांकि नया घर पहले ही तैयार हो चुका था, लेकिन मैं हमेशा महसूस करता था कि वहाँ कुछ अजीब गंध है और मैंने दूसरे तिमाही के 4 से 6 महीने का किराया पहले ही चुका दिया था। मकान मालिक शायद पैसे वापस नहीं करेगा।
चलो जून के अंत तक रुकते हैं। सुरक्षित रहने के लिए मैंने फ़ोन किया और अपने घर की प्रेमिका से बात की, लेकिन उसके परिवार ने हमारी बात सुनकर उसे तुरंत मुझसे कहने को कहा कि अब और मत रहो। कहा कि यह घर शायद ज़्यादा साफ नहीं है, इसलिए मेरी प्रेमिका दोपहर में वापस आकर मेरे साथ जल्दी शिफ्ट हो गई। हालांकि फ़ोन पर मुझे कुछ समझ नहीं आया, फिर भी मैंने वैसा ही किया। मैंने मकान मालिक से संपर्क किया और किराया वापस करने की मांग की। मकान मालिक भी बहुत सहज था और कहा कि वह अभी शंघाई में है, उसे मई की पहली छुट्टियों तक वापस आना होगा और घर देखना होगा, फिर किराया वापस करेगा। मैं और मेरी प्रेमिका पहले ही सामान नए घर में ले गए। मई की छुट्टियों में मकान मालिक ने खुद मुझसे संपर्क किया और शाम को अपार्टमेंट में मिलने का समय तय किया। घर और फर्नीचर की जांच के बाद उसने मुझे जमा राशि और बाकी किराया वापस कर दिया। अगली बार जब मैंने मकान मालिक को देखा तो मैंने पाया कि वह पहले की तुलना में बहुत ज़्यादा मानसिक रूप से कमज़ोर था। मैं उस समय असभ्य नहीं बनना चाहता था, इसलिए कारण पूछने की हिम्मत नहीं हुई। जब मैं पैसे लेकर जाने ही वाला था तब मैंने सुना कि यह घर उसके लिए पहली बार था। उसने कहा कि वह आज रात नहीं जाएगा, वह यहाँ एक रात रुकना चाहता है और धन्यवाद कहना चाहता है। मैंने कहा कि कल फिर शंघाई वापस जाऊंगा और मैं उससे पूछ ही बैठा, क्या तुमने यह घर खरीदा है? क्या तुमने सच में कभी यहाँ नहीं रहा? हाँ, उस समय क्योंकि मैं और मेरी गर्लफ्रेंड साथ में लगभग 10 साल से थे, मेरी सास ने शादी के लिए मुझसे घर खरीदने को कहा। मैं अभी भी शंघाई में काम कर रहा था, लेकिन शंघाई के घर बहुत महंगे थे जिसे वहन करना मुश्किल था। इसलिए इस रिश्ते को बनाए रखने के लिए मैंने जल्दी से गुआंगझो में अपने घर पर लोन लेकर एक छोटा सा फ्लैट खरीद लिया। खरीदते समय मैंने घर तक नहीं देखा था, दोस्तों से मदद लेकर कुछ बार देखा और जल्दी से फैसला कर लिया। मुझे भी नहीं पता क्यों, लेकिन इस घर को खरीदने के बाद से सब कुछ ठीक नहीं चल रहा था। काम में बार बार गलतियां हो रही थी, कंपनी को बहुत नुकसान भी हुआ। अब हर महीने मेरी सैलरी सिर्फ इस घर के लोन की किश्त भरने के लिए ही काफी है। और मेरी गर्लफ्रेंड भी चली गई। कुछ समय पहले मुझे एक बड़ी बीमारी भी हो गई थी। बात करते करते मैंने देखा कि उसकी आंखें नम हो गई। मुझे लगा कि उसने बहुत कुछ सहा है। यह सब सुनकर मैंने मकान मालिक को कुछ सहानुभूतिपूर्ण बातें कही। तुम ज्यादा दुखी मत हो, कम से कम यह घर तो तुम्हारे पास है ना? मैं सुझाव देता हूँ कि तुम किसी जानकार को बुलाकर इस घर को देखवा लो। इस बार मैं वापस आकर यही सोच रहा हूँ कि इस घर को बेच दूं। उस वक्त मैं भी नहीं जानता था कि क्या कहूँ, इसलिए बस कुछ शुभकामनाएं दी और फिर जल्दी से वहां से चला गया।